फिर Oh, sweet dreams, Veer. रतन चौहान, मैंने तेरा कितना साथ दिया और तू मेरा ही भांडा फोड़ने चला था। और तुम्हारे वो 2 कौड़ी के गुंडे 2-4 बच्चों को नहीं संभाल पाए। अरे अगर मेरे प्लान के हिसाब से चलते ना तो आज बुलबुल के हाथों वंश मरा होता और तबाह हो जाता ये सिंह परिवार और ये सब कुछ मेरा हो जाता, मेरा। और भाई तुझे भी तेरा हिस्सा मिलता, लेकिन नहीं, तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और अब तू कोर्ट जाएगा। अब तो कोर्ट नहीं, सीधा नर्क जाएगा, नर्क। रुक जाइए मारी ढपोरशक जीजी। मारे को और मारे थानेदार साहब को पता था कि आपको बुद्धू बनाना बहुत आसान है। अभी जो आपने कहा है ना, सब रिकॉर्ड भी हो गया। आपको क्या लगा मारे थानेदार साहब बेहोश हो जाएंगे? अरे मारे थानेदार साहब वो सुपर डुपर एक्टिंग करते हैं। उल्लू बना दिया आपको तो। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। बहुत चालाक समझती है ना तू खुद को। बुलबुल, मैं तुझे मेरी ये बुलबुल की तरफ पढ़ने की कोशिश भी मत कर। आपको लगता है कि चालाकियां सिर्फ आप कर सकते हैं? अभी पिलाती हूँ सबको ये खास वाली कॉफी। बुलबुल, कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? कितना कुछ किया है ना तुमने गलत, इस परिवार के खिलाफ, इस परिवार में रहने वाले हर एक इंसान के खिलाफ। लेकिन फिर भी हमने तुम्हें माफी दी, तुम्हें अपना बनाकर इस घर में रखा। सोचा कि कभी ना कभी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे सुधर जाना चाहिए, कि मैं बदल जाऊं। तुम्हारी कोख पे इस घर का अंश पल रहा है। कुछ नहीं तो कम से कम उसकी खातिर तो बदल जाती दृष्टि। तुम कभी बदल ही नहीं सकती क्योंकि तुम इंसान ही नहीं हो। मैं डिवोर्स और अपने बच्चे की कस्टडी कल ही फाइल कर रहा हूं। यू अंडरस्टैंड? और बच्चे का जन्म होते ही हम उसे इस घर में ले आवेंगे। हमारी भारत सरकार और हमारा कानून दोनों ही एक मासूम बच्चे को एक क्रिमिनल के साथ रहने की इजाजत नहीं देंगे। मेरी बुलबुल, ठीक है मां, छोटी मोटी सी चोट है। बुलबुल एक नेक और साफ दिल की इंसान है। अरे कोई राक्षस ने उसका क्या बिगाड़ सके है?
इस लड़की के पापों का घड़ा अब भर चुका है। बहुत सारी गलतियां कर ली इसने, हर बार माफ कर दिया मैंने, लेकिन अब नहीं, अब कोई माफी नहीं मिलेगी। इसी समय तुम इस घर से बाहर जाओगी और दोबारा मुड़कर भी इस परिवार की तरफ, इस घर की तरफ मत देखना। निकलो, निकलो इस घर से। जय हिंद वीरुकुम। हम यहाँ दृष्टि राजावत की गिरफ्तारी के लिए आए हैं, क्योंकि अपराधी गर्भवती है तो इन्हें महिला सुधार गृह में रखा जाएगा। जाइए, लेकर जाइए। अरेस्ट करो, लेकर चलो इन्हें। कैसी तबीयत है बिंदनी की? पापा सिद्धार्थ ने बोला है पहले से तबीयत बेहतर है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। वैसे भी हमारी जो बीनी है ना, वो लड़ाकू ईमान की तरह है। देखना कैसे फट से अभी उठ जाएगी और फिर अपना वो ओले ओले करने लगेगी। बुलबुल, मैं कहा बुलबुल, आराम से, आराम से, आराम से। पीछे होके बैठा। ये मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? आप कौन हैं? बुलबुल, मैं वीर, थानेदार साहब। बुलबुल, आप थानेदार से? मतलब मैं जेल में हूँ? हाँ? मैं जेल में क्यों? और वैसे भी बुलबुल तो पेड़ में रहती है, जेल में थोड़ी ना रहती। बुलबुल, मैं तो तुम्हारा थानेदार साहब, तुम्हारा पति तो। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, जानना पहचान तुम्हारा मेहमान, आप हमारे पति, मैं आपकी जान। क्या बोले जा रहे हैं आप हवलदार जी? सॉरी, अब हमारा मतलब है थानेदार जी। बुलबुल, डराओ मत मुझे, तुम्हें याद नहीं आ रहा मैं कौन हूँ? थानेदार साहब। बुलबुल, मैंने माँ से कहा था कि मैं और तुम शादी करेंगे हमारे घर के मंदिर में। तुम तो मुझे पहचान भी नहीं रही हो। शादी? प्यारे दिखने वाले अंकल से देखिए ना, ये क्या कह रहे हैं? शादी? पहले हमारे को कहते हैं मैं इनकी पत्नी हूँ, फिर कहते हैं हमारी शादी होनी। इनका जब अच्छा हो सकता है हमारे जैसी हूर की परी को देख के कहीं इनका मन डोला रे डोला तो ना हो गया। क्या बोले जा रहे हैं पता नहीं। बेटा ऐसी कोई बात ना है। वो सुनो बिन्नी, बिंदी? आंटी साहब ये क्या कह रहे हैं? आपको अपने बेटे के लिए क्या बिंदनी ना मिल रही जो आप मारे को बिंदी बनाना चाहती हो? उनके साथ ऐसे खूंटी पे बांधने की बात कर रही है हमारे को। तो ठीक है, माँ इन्हें नहीं याद आ रहा ना कि मैं कौन हूँ? माँ, आपने मेरी शादी का सपना देखा था ना? आपने कहा था ना कि तेरी बहू इस घर में आएगी, मैं उसे सब कुछ सिखाऊंगी, मैं उसको इस घर की बहू रानी बनाऊंगी। मैं आपका सपना पूरा करूंगा। आज के आज अगले 2 घंटे में घर के मंदिर में ही शादी होगी मेरी माँ। जिस लड़की को भी आप मेरे लिए पसंद करना चाहती हैं कर लीजिए। ठीक है, बस ठीक है। मेरा सपना है तो मैं जरूर पूरा करूंगी। हाँ, और वैसे भी इस लड़की को खाना बनाना तो आता नहीं, सिर्फ बातें बनानी आती है। ओले ओले, और वो भी ओले ओले करके, है ना? हाँ। तो कोई जरूरत नहीं है। झूठ। मैं बस झूठ तो बोलती है ये बहुत सारा। मैं 1 घंटे में इतनी अच्छी लड़की लेकर आऊंगी ना अपने वीर के लिए, तो देखना। और फिर उसका ब्याह कर दूंगी उससे। आप 4 फोन करेंगी? हाँ, सब लोग तैयार हो जाए। बिल्कुल। हम जा रहे हैं इस घर की बिंदी लेने। चल माँ, फोन मिल। हाँ। 1 सेकंड। हाँ, अब एक काम कीजिएगा, ये आपके लिए कुछ कपड़े हैं और कुछ श्रृंगार का सामान। मेरी शादी में इसे पहन के जरूर आइएगा हमारे घर के मंदिर में। अरे क्यों दे? ना माम, कोई बात नहीं। अगर आप आ रही होंगी तो शगन का लिफाफा जरूर लेकर आए। हाँ ना? हाँ, हम लोग राठौर साहब से बात करते हैं, उनकी बिटिया है ना बहुत अच्छी। हम आते हैं जरा। अच्छा सुन, मैं क्या कह रही थी, राठौर जी से भी बात कर लेते हैं और एक बार चौधरी जी से। देखा आपने, हमारा मजाक तो हमारे पर ही भारी पड़ गया। थानेदार से किसी और महिला को मिसेस वीर प्रताप सिंह बनाने की बात करे तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे तू अठी रहेगी। ये माँ बेटा मिलकर ना हमें डराने की कोशिश कर रहे थे, पर तू डर मत। तू अपनी
एक काम कर, फटाफट ये सब कपड़े उपड़े पहन के, गहने वहने पहन के तैयार हो जा तो, और नीचे आ जाना फटाफट तैयार हो के। और दूसरी बात, थारी याददाश्त तब वापस आवेगी जब वो तारा थानेदार वीर प्रताप सिंह थारी मिन्नतें करेगा, उसके पहले ना। ठीक है, चलना लगे मेरे पापा से। मैंने वहां तेरे से कुछ नहीं कहा, तेरी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि सच में उसकी याददाश्त चली गई? माँ बुलबुल है वो, उसकी याददाश्त जा सकती है? नहीं माँ, नाटक कर रही है, ड्रामा, घड़ी घड़ी ड्रामा करना। बुलबुल माँ चाह रही है कि वो ऐसे होश में आएंगे ना तो मैं थोड़ी सी उसकी मिन्नतें करूं, थोड़ा उसे मनाऊं, थोड़ी बातें करूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला माँ। इस बार मैं मैडम को उन्हीं के तरीके से सताऊं, और देखिए कैसे अभी थोड़ी देर में खुद ब खुद भागी भागी आएंगे अपनी याददाश्त के साथ। हाँ चलिए। हाँ तो राठौर जी की जो बेटी है ना वो मुझे पसंद है, 1 घंटे में शादी कर लेते हैं। मैं राशि भी तो आई है ऐसे माँ। मम्मी सारे बाराती तो रेडी है, लेकिन दूल्हा दुल्हन कहीं दिख नहीं रहे। बस आते ही होंगे। कितना अच्छा लग रहा है ना। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छी लग रही है। आ गई हमारी दुल्हन। बोले मैं कोई दुल्हन बुल्हन ना हूं। वो उस कमरे में यही कपड़े और यही जेवर पड़े थे, इसलिए मैं पहन के आ गई। और वैसे भी मारे को ना हवलदार जी ने हमारा मतलब है थानेदार जी, उन्होंने कहा था कि तुम हमारी शादी में जरूर 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 आना, इसलिए देखो मैं आ गई। वैसे दुल्हन तो दिखाई ना दे रही, और ना ही आपके वो खड़ूस बेटे, कहीं डर के मारे भाग तो ना गए? नहीं, मेरा बेटा कहीं नहीं भागा है और ना कभी भागने वाला है। आता ही होगा अपनी बींदी को लेकर, बस थोड़ा सा इंतजार और करो। बेटी सा दूल्हा यहाँ है और दुल्हन भी। दूल्हा आ गया अपनी बींदी को लेकर। वाह वाह वाह, देखो हमारा दूल्हा भी आ गया और साथ में हमारी बींदी भी आ गई। दूल्हे राजा अपनी बींदी को लेकर जल्दी आओ, मुहूर्त निकलता जा रहा है। अरे ब्याह करना है, आ जाओ बेटा। अरे आप सब लोग भी जल्दी आओ, मुहूर्त निकलता जा रहा है, वीर की शादी है, जल्दी आ जाओ बेटा, सब लोग आ जाओ। आओ। ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र हमारी होने वाली बीनी के गले में मंगलसूत्र पहना दे और मांग में सिंदूर भर दे। मेरी ब्यूटीफुल से थानेदार निशा, मेरी बीवी नंबर 1 बुलबुल, वीर प्रताप सिंह, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। I love you 1 million. मारे अति क्यूट पति क्यूट, मेरा पालम थानेदार।